LWG जो लेदर वर्किंग ग्रुप है, LWG के बगैर ना कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकेगा और ना कोई टेनरी वाला लेदर जो है ना वो उनको दे सकेगा। वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, उनके सेक्रेटरी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो उसको बगौर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी करप्शन हो रही है। 272 फीट के हिसाब से उन्होंने मरला खरीदा है और 250 फीट के हिसाब से मरला सेल किया है। ये आप हमें कहते हैं जी 6 महीने के अंदर अंदर फुल पेमेंट भी करें, जगह खरीदें, फुल पेमेंट भी करें और उसके साथ कंस्ट्रक्शन भी करके तो उधर से 6 महीने के अंदर अंदर पानी जो है ना वेस्ट वाटर निकालें। सर ये किस तरह पॉसिबल है? हम लोग तो मिडिल क्लास तबका है। अभी तक तो वहाँ पे ग्रिड स्टेशन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, चला नहीं है। अभी भी उसको कह रही है तकरीबन 1 साल में बनेगा। तो ये कैसे हम लोगों को तंग कर रहे हैं? ये तो हमारे साथ ज्यादती है। प्यारे वेखन वाले कल असा तुहानू सियालकोट शहर दे सैकड़ों मुतासरीन टैनरी जोन दे तर्जमान उन्हां दे चेयरमैन शफीक ताहर मुगल होरां दे नाल मिलवाया, जिन्हां बड़ी तफसील दे नाल सानू सियालकोट दे टैनरी जोन दे विच होण वाले अरबां रुपयां दे गफलियां बारे जानकारी दित्ती ते टैनरीज दे मालिकान दे मसाइल बारे सानू ते साडे हुक्मरानां नू दस्सिया। प्यारिओ आओ अज फिर तुहानू कुछ टैनरी मालिकान दे नाल मिलवाने आ। साडे ए मोहतरम मुअक्कर ते मुफक्खर दोस्त अपने मसाइल किंज बयान कर रहे ने, आओ तुहानू उन्हां दी जुबानी सुनवाइए। मेरा नाम हाफिज़ फराज डार है, गुलशन टैनरी से मेरा ताल्लुक़ है। हम लेदर मैन्युफैक्चरर हैं और इसके एक्सपोर्टर भी हैं। एक्चुअली बेसिक जो मेन चीज़ है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, कुछ 2-2.5 साल से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें प्लाट चाहिए उधर टैनरी जोन के अंदर, चूँकि हमारा लेदर के साथ मुंसलिक हैं। हम हमारे बारे में बड़े नेगेटिव पॉइंट्स जो उनसे हैं वो रेज़ किए जाते हैं कि जी ये लोग करैक्टर असैसिनेशन करते हैं चेंबर वालों की और इनकी जो उनसे ना। हम बड़ा क्लियरली बताना चाहते हैं कि ना तो हमारे ऐसी कोई हमारी ख्वाहिश है और ना ही हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह सियालकोट के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट ड्राई पोर्ट है, एयर सियाल है, हमारा जो उनसे कहते हैं एयरलाइन के जो प्रोजेक्ट है एयर सियाल, ये बड़े अच्छे और ऐसे तरीके के साथ चला है। हाँ, और ये जो टैनरी जोन है ये भी एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर रिलेटेड विद द लेदर प्रोडक्ट्स। ये सर बात ये है कि ये 2-3 साल के अंदर अंदर ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं, ये शायद हम लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। हम लोग शायद इनको समझते ही नहीं है अभी। और ये जो उधर हजरात बैठे हुए हैं टैनरी जोन के अंदर जो ओन कर रहे हैं इसको, इस टाइम ये रन कर रहे हैं, शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रिलेटेड विद द लेदर सेक्टर। ठीक है ना, यानी कि उसमें से मेरे 5-6 लोग जो उनसे हैं वो लेदर रिलेटेड हैं, बाकी सारे कोई सर्जिकल वाला है, कोई स्पोर्ट्स गुड वाला है, या कोई ओब्लाइज्ड लोग यू कैन से। सर ये 2025 मैक्सिमम आई थिंक जो टाइम है ना, इसके अंदर आके हम लोग जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेदर के साथ रिलेटेड हैं, ये गारंटेड बात है कि हमारे कस्टमर जो उनसे है ना, हमसे LWG जो लेदर वर्किंग ग्रुप है, LWG के बगैर ना कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकेगा और ना कोई टैनरी वाला लेदर जो उनसे ना वो उनको दे सकेगा। सो इस चीज़ को समझना चाहिए उनको कि वो इसके बारे में। नहीं डार साहब, ये आप बातें जो कर रहे हैं ये तो बिल्कुल सही है, इसमें ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जी जी, देखें सारी दुनिया जो है वो पॉल्यूशन जो है उसको डिस्करेज कर रही है और उससे फरार हासिल करना चाहती है। इंसान की सेहत का तकाजा भी तो यही है ना जी। बिल्कुल ऐसे। अभी आप पर ये ब्लेम है, ये जितने टेनरीज वाले हैं कि आपकी वजह से हमारा ज़ेरे ज़मीन जो पानी है सारे सियालकोट का, बल्कि नवाही मवाज़ात जितने हैं कस्बात, वहाँ तक जो है वो सारा पानी जो है वो गंदा हो रहा है, आलूदा हो रहा है, केमिकल ज़दा हो रहा है।
लेकिन दुख तो इस हमर का है कि इसको बंद नहीं किया जा सकता। हमारी एक्सपोर्ट का मेजर पार्ट जो है वो यही चीज़ है, टेनरीज। और आपको 396 एकड़ रकबा भी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। आज तक ये जो इंतज़ामिया आज आपके फैक्ट्रीज जो हैं उनको सील करती फिर रही है। आज मैंने खुद देखा है कि 28 के करीब ये डीसी सियालकोट ने फैक्ट्रीज जो हैं इनको सील करवाया है। सही। ये डीसी सियालकोट जो है ये इस हवाले से क्यों नहीं रिसर्च करता कि 2005 का एक प्रोजेक्ट जो है जो 2009 से फंक्शनल है वो पाया तकमील को क्यों नहीं पहुंचा? आपको मुतबादल राजी मुतबादल जगह हैं, ये क्यों नहीं दे रहे? पहले वो दें, उसके बाद आप शहर में काम करें, फिर आपको ये सील करें। यस एग्रीड। हम सर यही तो कह रहे हैं कि हमें 2 साल हो गए उनको यही कहते हुए कि जनाब हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा कसूर है कि हमने पोल्यूटेड वाटर हम जो उनसे वेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट। देखें जी, इससे पहले अवेयरनेस ही कोई नहीं थी, हम दुनिया में भी नहीं थी, फिर पाकिस्तान में तो वैसे ही हम लोग बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इसमें अवेयरनेस ही कोई नहीं थी। लेकिन अभी उनसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाईजान आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट, ये फंडेड प्रोजेक्ट है, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ठीक है ना, ये एक जोन है। और इसका जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है उसके कुछ कवानीन भी होंगे जिसके अंदर जो नॉर्मली दुनिया में होते हैं कि जिसको 2 से 3 साल के अंदर आपने फंक्शनल करना है, इधर आपकी टेंडरी होनी चाहिए या आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए, इधर से वाटर निकलना चाहिए। वो लोग अब इसकी प्राइस इतनी इंक्रीज करके हमें बता रहे हैं कि जो हमारे लिए वर्केबल ही नहीं है। प्लस वो जो जगह हमें दे रहे हैं उधर अलॉट करना चाह रहे हैं, हम पर्सनली विजिट किया है हमने उधर, और उस जगह के ऊपर फिश फार्म बने हुए हैं, ठीक है ना, जो कि आप समझते हैं कि जो फिश फार्म है वो ज़मीन से कुछ 4, 5, 7 फुट नीचे होता है, उसके अंदर पानी मौजूद है। हाउ इज़ इट पॉसिबल वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी इंडस्ट्री ओवर देयर? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सर किस तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे? यानी वो आपके लिए फिजिबल ही नहीं है, वो एरिया पूरा। वो ऊपर से वो उनके कह रहे हैं जी आप 1.5 लाख रुपया मरला ले लें। ये आज से ये 2.5 लाख से शुरू होकर ये हम निगोशिएशन करते करते 1.5 लाख पे आ गए हैं। लेकिन सर बात ये है, हमारा कहना ये है कि ये इन्होंने जगह जो ली हुई है वो 7,000 रुपये मरला ली हुई हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल फंडिंग शामिल है, बहुत सारे दूसरे इदारे जो उनसे उनकी फंडिंग शामिल है। इन लोगों से जो उनसे है ना वो सारी जो किसको कहते हैं फैसिलिटेशन जो उनसी है वो ये अवेल कर गए हैं, हमें ये खुड्डे लाइन लगा रहे हैं सबसे एंड के ऊपर। नहीं तो ये फिर मसला जो है बराह करम कंक्लूड करें बात को, ये बताएं इस मसले का अब हल क्या, आप चाहते क्या हैं? 1 लाइन ये सर 1 लाइन एजेंडा जो है ना वो ये है कि एक तो इसके अंदर जो है ना वो सॉर्टिंग करें, जो लोग लेदर से रिलेटेड हैं हमें बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है, दे आर डिजर्विंग पीपल, दे मस्ट हैव देयर प्लेस ओवर देयर, वो अपनी जगह लें, उधर टेनरीज शुरू करें। हम जो जगह बचती है हमें वो कचरे वाली जगह ना दें, हमें वो मछली फार्म ना दें, हमें जो राइट प्लेस है जो डेवलप्ड है ऑलरेडी उसके मुताबिक जो उनसे ना हमें वो जगह दें। डेवलपमेंट फंड्स उन्होंने आपसे लिए भी तो हुए हैं, पहले बताया वो उन्होंने लिए हुए हैं जो प्लाट होल्डर्स हैं, अलाटी से लिए हुए हैं। सर देखें बात ये है कि वो डेवलपमेंट फंड, फिर बात वही लंबी आ जाएगी कि डेवलपमेंट फंड जो से अगर 7,000 रुपये मरला ली हुई है तो वो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें या 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो वो कितना बनता है, वो 24,000 36 व्हाट्सएवर। अब वो हमें कह रहे हैं 2 लाख रुपये मरला लें, और ले भी वो जो बिल्कुल बेमकसद जगह है, दैट इज़ नॉट यूजेबल फॉर द इंडस्ट्री पर्पज़। आपने ये बातें की हैं डीसी साहब से जो सील करवा रहे हैं आपकी फैक्ट्री? सर हमने डीसी साहब से तो नहीं, कमिश्नर साहब से हमारी थी मुलाकात। देखें डीसी साहब की जहाँ तक बात है, डीसी की रिपोर्ट तो ऑलरेडी मौजूद है सर, डीसी की रिपोर्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना, और एवरीथिंग हैज़ रिटन इन दैट रिपोर्ट। उसके अंदर मेंशन किया गया हुआ है कि ये जो उनसे है ना, ये जो मुतासरीन टेनरी जोन वाले हैं, ये दे आर द राइट पीपल, ठीक है ना, दे आर डिजर्विंग पीपल, इनको इनका हक मिलना चाहिए। अब देखें ये तो बातें हैं, हम जो स्ट्रगल वाले हैं सियालकोट टेनरी जोन वाले, उनसे भी हमारी डिस्कशन हुई है, 2-3 दफ़ा मीटिंग्स भी हुई हैं, और उसमें हमने उनको बताया है कि देखें जी आप इस तरह नहीं, इस तरह करें। अगर आप और एक और चीज़ मैं इसमें ज़रा थोड़ी सी इंक्लूड कर दूँ, माइट बी पॉसिबल दे मस्ट नो दिस थिंग। सर वो जो ट्रीटमेंट प्लांट उधर चलना है ना, उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 100 to 125 टैनरीज व्हेन दे विल प्रोड्यूस देयर वेस्ट वाटर,
then that plant can be work. Without that, that plant will not work. ये वो जो ट्रीटमेंट प्लान, यस सर, इनको यही खुदारा, इनको यही होश के नाखून लेने चाहिए कि भाईजान, जब कोई वकील या कोई सर्जिकल वाला या कोई टेक्सटाइल वाला या कोई दूसरा रिलेटेड स्पोर्ट्स गुड्स वाले के वो उधर प्लाट लेके वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, जिस तरह आगे 15 साल में नहीं हुई, तो सर वो ट्रीटमेंट प्लांट कौन चलाएगा? हम लोग जो जेन्युइन लोग हैं, बेशक हम तो, हमारे साथ जो मोस्टली पीपल जो उनसे है ना लोग हैं, वो लोअर क्लास जो उनसे है ना, उनकी छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है ना सर, व्हाट्सएवर। हम लोग वो तो है ना जो डेली बेसिस के ऊपर पानी प्रोड्यूस करेंगे, उधर से वेस्ट वाटर निकालेंगे, जब वो वेस्ट वाटर निकलेगा उधर से तो फिर वो प्लांट चलेगा। तो जब ये सर्जिकल वाले और दूसरे तीसरे लोग या एजेंट जो उनसे हैं, उनके पास वो प्लाट होंगे जो कि मेन के ऊपर हैं, जो डेवलप्ड हैं, जिधर इमीडिएट बेसिस के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, जब वो जगह जो उनसी हैं वो खाली होंगी और हमें पीछे से वो कहेंगे जी आप इधर कंस्ट्रक्शन भी करें, आपकी टेंडरीज बंद कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उधर आप पहुँचें और उधर आप कंस्ट्रक्शन करके उधर से पानी वेस्ट, ना उधर नाला है, ना उधर इलेक्ट्रिसिटी है, ना उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सड़क है, हाउ इज़ इट पॉसिबल सर? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो फिर आपकी सारी बातों से मुझे तो यूं ही महसूस हो रहा है कि ये एक कंपेन चलाई जा रही है कि ये जितनी इधर है ना आपकी टेंडरीज, स्मॉल टेंडरीज, हाँ जी, स्मॉल टेंडरीज जो कि विद इन द बाउंड्री ऑफ सिटी अंदर हैं जो, Yes. इनको वो एक जानबूझ के सील कर रहे हैं Crush करना ताकि चाह रहे हैं। आप उधर जा गए उसको कंस्ट्रक्ट करें। आपके जो पिछले प्लॉट्स हैं, आप जब उनको तामीर करेंगे तो जो नाजायज़ काबजीन है, कब्जा ग्रुप वाले जिनके उनके रेट आगे बढ़ प्लाट जाएंगे। हैं, उनके रेट भी बढ़ जाएंगे। और सर यही तो बात है, यही तो रोना है कि देखें, लेकिन बात ये अरबाब इख्तियार को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी, आप इसको पॉजिटिव वे में लें। आप हमें ये मत समझें कि हम जनाब को आपके को ख़िलाफ़ हैं आपके, या को हम आपको करैक्टर असैसिनेशन किसी भी फोरम पे बैठ के कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते कि जी ये करें वो करें। हम कहते हैं यार सिंपल बात ये है, हमें जगह दें प्रॉपर, ठीक है, जायज़ पैसों के अंदर। जिस तरह आप लोगों ने फैसिलिटेशंस अवेल की हैं, आप लोगों ने 15 साल के अंदर फंडिंग भी ली, किस्तों में पैसे भी दिए, ठीक है ना, सारा कुछ आपने किया। आप हमें कहते हैं जी 6 महीने के अंदर अंदर फुल पेमेंट भी करें, जगह खरीदें, फुल पेमेंट भी करें, और उसके साथ कंस्ट्रक्शन करके तो उधर से 6 महीने के अंदर अंदर पानी जो सा ना वेस्ट वाटर निकालें। सर ये किस तरह पॉसिबल है? हम लोग तो मिडिल क्लास तबका है, जो हमारे साथ रिलेटेड लोग हैं उनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 6 महीने के अंदर पहले उधर टेंडरी बनाएं, कंस्ट्रक्शन करके फिर उधर जो सा वो आपको पैसे भी दें और साथ कंस्ट्रक्शन भी करें। जो 15 साल बहरहाल डार साहब अभी 2023 तो गुजर रहा है ना जी सर, ये 2025 तक आपने खुद अभी फरमाया है कि आपको ये सब कुछ करना होगा एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब है कि 1.5-2 साल हैं, आप उनसे बैठ के बात कर सकते हैं इस सर पे। हमने उनसे बात की है 3-4 दफ़ा। नहीं, वो जो 6 माह वाली जो वो बाउंड्री आपको लगा रहे हैं ना जी, वो हम इस पे निगोशिएशन तो कर सकते हैं ना कि हमें ज़्यादा वक्त दिया जाए। सर देखें, उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो हमारी डिमांड है ना वो है हमें कम प्राइस के ऊपर जो उनसे ना प्लाट इशू किए जाएं, ना कि ये प्रॉपर्टी डीलरों वाले, ये को हाउसिंग सोसाइटी वाले जो सी प्राइसेस है ना, इसके ऊपर हमें ना किए जाए। आप लोगों ने खुद, ठीक है जी, आप कहते हैं जी 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट, और ये खुद मानते हैं कि जी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सर देखें बात यह, इन्वेस्टमेंट क्यों की लोगों ने? गलत इन्वेस्टमेंट की ना, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ हाउसिंग सोसाइटी, दैट इज द इंडस्ट्रियल जोन। हाँ, वहाँ तो डिजर्विंग लोगों को जो Yes. टेंडरीज वाले थे उनको मिलनी चाहिए। और ये उसमें ये ब्लेम करते हैं कि जी आप लोगों ने पहले जगह नहीं ली। सर दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आई स्वेयर टू गॉड, आई पर्सनली वेंट देयर। इनका इधर ऑफिस होता था इस जगह के ऊपर, ये पासपोर्ट वाली गली है पुरानी, हम लोग खुद उधर गए हैं। वी आस्क्ड देम फॉर द प्लेस एंड द स्ट्रेट वे रिफ्यूज अस इन 2014-15। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी सॉरी जगह कोई नहीं है। 2014-15 में हम भी कहते अच्छा नहीं है तो नहीं भाई, नहीं, फिर नहीं। उस टाइम चूँकि अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कि आने वाला टाइम कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना सख्त होगा, ठीक है ना। हमने भी कहा अच्छा नहीं है तो नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने 2019-20 में भी लोगों को जो उनसे ने जगह दी हैं, अपने जो जानने वाले हैं उनको जगह दी हैं, सब कुछ किया है। हम उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते कि क्या किया क्या नहीं किया। हम चाहते हैं कि यार ये हमारे सियालकोट का एक प्राइड है, ठीक है ना, इसको आप इन वर्किंग लेके आएँ। हमारा कोई इनसे नजायज़, ना तो इनसे कोई लड़ाई है,
ना हमारा कोई नजायज़ मुतालबा है। हम कहते हैं कि यार हमें बड़ी मुनासिब कीमत के अंदर हमें प्लेस आप दें जो सही, जो हक, जो एक्चुअल प्लेस है, जिधर आप हमें कहें कि ठीक है जी 2 साल के अंदर आपने इधर कंस्ट्रक्शन करके आपके बिजली का बिल, वेस्ट वाटर ना निकला, साल डेढ़ 2 के अंदर हम आपकी फैक्ट्री सील कर देंगे, देन वी आर एलिजिबल कि ठीक है जी हम इनको अंडरटेकिंग लिख के देंगे, ओके जी ठीक है गो हैड। अगर हम ना करेंगे तो आप कर दीजिएगा। एजाज़ अहमद महर, पाम एंड फिंगर मेरी कंपनी का नाम है और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी अपनी टेनरी है, अब मैन्युफैक्चरिंग है मेरी ग्लव्स की, ठीक है। तो मेरे 2-3 सवाल हैं हुक्काम बाला से जी जी, जो हम करना चाहते हैं कि जो पिछले हफ्ते से ये टेनियाँ जो हैं सील कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये मसला है कि मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर उधर है उसने मिसगाइड किया हुआ है हुक्काम बाला को भी और कारोबारी लोगों को भी, ठीक है। ये पिछले 13, 14, 15 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है जो नामुकम्मल है, जिसमें इनके 22 डायरेक्टरान बैठे हुए हैं, ठीक है। होना तो यही चाहिए था कि ये जो डायरेक्टरान है ये टेंडीज़ के ऑनर होने चाहिए थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये 6, 7, 10 लोगों से ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो यानी सियालकोट टेनरी जोन में जो 22 डायरेक्टर्स हैं, जी जी, वो वो खुद आपके हुक्म के मुताबिक वो खुद भी टेनरीज के मालिकान ही नहीं है, मालिकान नहीं है। ये जो हमारी चैम्बर ऑफ सियालकोट है, ये वहाँ से कुछ लोग लिए जाते हैं मुख्तलिफ गैर मुतल्लका लोग, हम गैर मुतल्लका लोग, जो कोई ड्राईपोर्ट में पहले था, फिर उसके बाद वो एयरपोर्ट पे आ गया, फिर वो एयर सियाल पे आ गया। जो भी सियालकोट चैम्बर के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें से वो उनको अपने बंदों को वो ब्लाइज करते रहते हैं, ठीक है ना। ये 22 डायरेक्टरान जो है ये टेंडी के मालिक नहीं है, ठीक है ना। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने डायरेक्टर्स होने चाहिए थे वो सारे खुद जो हैं वो टेंडरीज के मालिकान भी होते, ताकि वो आपके मसाइल को बखूबी बतरीके आसन वो समझ और जान भी सकते थे जी। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट लेट है, ठीक है। और अंदाज़ा करें कि ये 497 कनाल जगह, ठीक है ना, और वहाँ पे 22 फैक्ट्रियाँ भी नहीं लगी 15 साल में, 22 फैक्ट्रियाँ भी नहीं लगी। 22 डायरेक्टरान जो बैठे हैं उन्होंने भी अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई। जब उन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई तो छोटे जो कारोबारी लोग हैं वो कहाँ से जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे जाके वो अपनी अटेंडेंस चलाएंगे। या ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए इन्होंने एक रास्ता तैयार किया है कि डीसी साहब के ज़रिए और कॉरपोरेशन के ज़रिए और एनवायरनमेंट के ज़रिए हम इन लोगों को ब्लैकमेल करें और ब्लैकमेल करके इनको ज़बरदस्ती ज़्यादा कीमत पे प्लाट दे के और इनको वहाँ पे हम लेके जाएं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे लिए तो बड़े मसाइल हैं। हम तो इस तरह का मतलब ये नहीं कर सकते। हम तो 2 साल से पिछले अपना जो हमारी मुतासिरीन टेंडी जोन हमने कमेटी बनाई, हमने इनसे बार बार नेगोशिएशन करने की कोशिश की कि हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। जैसे मेरे पहले भी दोस्तों ने ये मौक़िफ़ दिया है, मैं भी यही कहता हूँ कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कम से कम आपने जिन लोगों को पहले 12,000 में प्लाट दिए और उनसे 5-5 हज़ार करके डेवलपमेंट चार्जेस लेके 25-30 हज़ार में पे उनको प्लाट आपने दिए, वो आज तक शिफ्ट नहीं हो सके, तो हम कैसे 1.5 लाख या 2 लाख में शिफ्ट हो जाएं हम फ़ौरन। तो इसके लिए हमारी तो दरख्वास्त है हुक्काम बाला से कि किसी तरीके से हमारा इनसे बैठ के इसके अंदर चैम्बर आ जाए या फेडरेशन आ जाए, कोई भी DCO साहब आ जाए, कोई भी बैठ के सालसी करवाएं और हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आसान पैसों में, मतलब आसान शराइत पे हम जाना चाहते हैं। आपने बातें सुनी महर एजाज साहब की, वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक तो वो जगह जो मुख्तस की गई है वो इस काबिल ही नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। वहाँ पे जब ये बिल्डिंग जो है उसको बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसके तो ज़ेरे ज़मीन पानी है,
दूसरा ये है कि 7,000 रुपये पर मरला एक्वायर की गवर्नमेंट ने ये जगह जहाँ पे टेनरी जोन बनना है, और अब इन्हें 1.5-2 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से मड़ी जा रही है ज़बरदस्ती। उस पर जितने मर्जी डेवलपमेंट चार्जेस भी अगर डाल लिए जाएं, 40-45 या 30-35 हज़ार रुपये मरला से ज़्यादा उसकी फ़ी ज़माना भी कास्ट नहीं होनी चाहिए। लोगों के कारोबारों का भट्टा बैठा हुआ है और ऊपर से उनसे इतनी ज़्यादा डिमांड करनी, और एक ऐसी जगह पे उन्हें प्लॉट देने जहाँ पे कल कला को उनकी फैक्ट्रियाँ कायम ही नहीं रह सकती और गिर जाएंगी, तब ये यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे? इनके कंस्ट्रक्शन पे सारे खर्च किए हुए पैसे भी ज़ाया जाएंगे। और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने करप्शन की इस गंगा में खूब तारियाँ लगाई हैं और डुबकियाँ लगाते रहे हैं, उनका भी तो अभी एहतसाब होना बाकी है। डीसी साहब की अपनी रिपोर्ट है और टडैब की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट अगर कामयाब वाला ऊपर पढ़ लें, मैं मतलब वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, उनके सेक्रेटरी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो उसको बगौर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी करप्शन हो रही है। ठीक है, डीसी साहब ने खुद इसको लिखा है, पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे 140-45 बंदे हैं जिनका हक है सही, जिनको प्लाट दिए हैं बकाया, सब लोग जो हैं वो घुस बैठे हैं, सारी बंदरबांट हुई है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मैं ये परजोर ये कहूँगा, अगर हुकामे वाला फिजिकली जाके टेनरी जोन का विजिट करें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी तक तो वहाँ पे ग्रिड स्टेशन नहीं है। बिजली कहाँ से लेंगे हम? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, अभी तक चला नहीं है, अभी भी उसको कह रही है तकरीबन 1 साल में बनेगा। तो ये कैसे हम लोगों को तंग कर रहे हैं? ये तो हमारे साथ ज्यादती है। हम लोग, मेरा नहीं ख्याल कि हम कराची और फैसलाबाद और उसके बाद सियालकोट का नाम आता है, जो ज़र मुबादला कमाते हैं हम कमा के इस मुल्क को देते हैं। हमारे साथ तो बहुत सारी ज्यादतियाँ करते हैं, ये बहुत सारी ज्यादतियाँ, ये हम काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम तो फिर अपने बच्चों को लेके और अपने वर्करों को लेके डीसी साहब के दफ्तर के आगे कचहरी में बैठ जाएंगे। अगर वहाँ पे भी हमारी बात ना सुनी गई तो हम फिर वज़ीर आज़म हाउस के आगे बैठेंगे। फिर मैं यूबीएन लेदर इंडस्ट्री से मोहम्मद नासिर CEO। तो बात मैं ये करना चाह रहा था आपसे, एक्चुअली ये जो सील फैक्ट्रियाँ हो रही हैं ना, इन सब के पीछे सिर्फ वजह ये है कि वो जो जगह है उसे इन्होंने सेल करना है किसी भी तरीके से, प्रेशर डाल के, डीसी साहब को कह के, एनवायरनमेंट को कह के, किसी को भी कह के। अभी भी वहाँ पे जो ये फैक्ट्रियाँ सील कर रही हैं, ये सारी आपने देखी होंगी, इनका मकसद जो टेनरी जोन में बैठे हुए हैं सिर्फ ये है कि ये फैक्ट्री वालों के ऊपर प्रेशर डाला जाए और ये मजबूर हो के वो जो जगह सेल कर रहे हैं 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये पर मरला के हिसाब से, हमसे वो ये जगह ख़रीदने पे मजबूर हो जाएं। यही इनका, और कोई मकसद नहीं है। जैसे मेरे पहले दोस्तों ने बताया कि वो तो जगह इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ पे टेनरी जोन बनाया जाए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जाए। 5 साल 10 साल के बाद क्या होगा उस जगह का? अगर वो बिल्डिंग बैठ जाती है तो कौन ज़िम्मेदार होगा? ये तो सरासर ज़्यादती है। तो ये जो आपने फरमाया कि ये इनका सिर्फ वाहिद मकसद ये है, हाँ जी, कि वो जगह बिक जाए, जो कि आप समझते हैं कि वो आपके इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है जी। अच्छा, वो जगह बिक जाए तो ये उसको बेचना चाहता कौन है? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ऊपर मेन बैठा हुआ है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी हैंडल कर रहा है, शेख रियाज, ये सारी उसकी टीम है। अच्छा, वो उन्होंने पिछले भी जो जगह दी है ना, उन्होंने 6,000 रुपये पर मरला के हिसाब से जो जगह उन्होंने पहले दी है, डेवलपमेंट चार्जेस डाल के, किसी बंदे ने पूछा नहीं आज तक उनसे। और हर 6 माह बाद वो एक किस्त निकालते हैं, जी ये हमने लगा दी हैं डेवलपमेंट चार्जेस 5,000 रुपये पर मरला के हिसाब से। अभी आप काउंट करें कि 400 एकड़ 396 एकड़ जो ज़मीन उन्होंने सील की है, वो मरलों में कितने मरले बनती है? 272 फीट के हिसाब से उन्होंने मरला ख़रीदा है और 250 फीट के हिसाब से मरला सेल किया है। अच्छा, 272 फीट के हिसाब से मरला, पुराना मरला जो 272 फुट का हुआ करता था, जो सेल किया है वो उन्होंने किया 250 फीट के हिसाब से। वो तो मरले ही बढ़ गए हैं उनके। और इसके ऊपर उन्होंने हर 6 मंथ के बाद जो बाई डायरेक्टर्स बैठे हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं, वो कहते हैं जी ये बोर्ड का फ़ैसला है। बोर्ड किधर से आ गया? बोर्ड का अपना फ़ैसला, जो मर्ज़ी करवा लें।
यानी कि वो 22 से 25 करोड़ पे हर 6 माह बाद इकट्ठा करते हैं। किधर लगाया कोई पूछने वाला नहीं है। अभी भी हमसे वो कह रहे हैं कि जी आप उधर आएँ, वो जगह ख़रीदें 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मरले के हिसाब से, जबकि इश्यूज़ ये है, बात 1.5 लाख या 2 लाख रुपए मरले की नहीं है। बात ये है कि जब इनके मेमोरेंडम में है कि ये प्रोजेक्ट है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, ऐसे ही हमें मिले, ये रेट क्यों निकालने वाली बात है कि ये 1.5 लाख रुपए आप मरला ले लें, 2 लाख रुपए मरला ले लें। ये जगह जो है ये तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है जी। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले कौन होते हैं उसमें अपने रेट्स रखने के और उसमें अपने अखराजात 20-22 करोड़ रुपया आप कह रहे हैं ये 22 से 25 करोड़ पे महीने का ऑल इनके। हाँ। ये कहते हैं जी 233 या 34 एकड़ जो जगह है ना वो हमने सेल की है। ये मैंने कैलकुलेशन की है, मैंने खुद इनकी जो इन्होंने बताया है कि 233 या 34 एकड़ जो जगह इन्होंने सेल की है उसी हिसाब से मरले मैंने आपको बताया है कि 272 को डिवाइड करके 250 पे लेके आए तो वो 22 से 25 करोड़ पे बनता है। 5,000 रुपये पर मरले के हिसाब से ये जो लगा रहे हैं, उस हिसाब से किसी बंदे ने आज तक इनसे सवाल नहीं पूछा कि यार ये आप गवर्नमेंट से फ़ंडिंग ले रहे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारों से फ़ंडिंग ले रहे हैं, जैफ जिनीडो वगैरह से, तो फिर जिनको जगह दी है उनसे भी आप हर 6 माह बाद हर साल बाद ले रहे हैं। इनका मकसद ये है कि ये जो हमारे ये तो 22 डायरेक्टर चल ही रहे हैं, इनके आने वाली नस्लें भी इधर से चलती रहें। और इन्हीं के मेमोरेंडम में है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और सेल भी नहीं कर सकते, ये जगह सेल परचेज नहीं कर सकते, लेकिन सेल आप ये परचेज भी हो रही है। आप ये बताएं कि ये जितनी आपने बातें की, जो इल्ज़ामात आपने लगाए, यकीनन दुरुस्त होंगे, 100%। लेकिन आपने किसी फोरम पे जाके पहले ये अपनी आवाज़ उठाई नहीं? बिल्कुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, चैम्बर के सामने धरना दिया है। वो कहते हैं ये अच्छा कर लेते हैं, करते हैं, हम आपकी बात आप गौर कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये जो 24 एकड़ है उन्होंने कहा जी हमारे पास 24 एकड़ जगह है, ये मुतासरीन जो 236 बंदे हैं जो टेंडर्स वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये आप इसकी वेरिफिकेशन कर लें कि ये जेन्युइन बंदे हैं। पहले तो आपने कहा ही नहीं है किसी बंदे 236 बंदे जो हैं उनमें कैसे ये जो आप फरमा रहे हैं कि 24 एकड़ रह गई है? हाँ, वो कहते हैं 24 एकड़ तो 24 बंदों को आएगी कम से कम। 4 कनाल की अगर हो, 4 कनाल की अगर एक टेंडरी किसी को अलॉट की जाए तो 24 एकड़ की तो भैया 48 सिर्फ प्लॉट बनते हैं, तो बंदे हैं 236, तो ये किसको देंगे? ये नहीं, वो कहते हैं कि ये एक कनाल ले लें। एक कनाल में भी तो पूरे नहीं अभी आएंगे। क्राइटेरिया ये तो हम उनसे कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है 487 कनाल की, जो हमने अपने बंदों पे डिवाइड किया है, किसी की 1 कनाल की 2 कनाल की, वो 487 कनाल जगह बनती है। वो कहते हैं आप इसी पे एडजस्ट करें, ना दें किसी को, ना दें। उनसे बोला यार जो बंदे रह जाएंगे उनका क्या करेंगे? फिर वो बेचारे फिर आपसे जगह मांगते फिरेंगे, उनकी फैक्ट्रीज कारोबार आप बंद कर दोगे, जो बच्चों का रिजक कमा रहे हैं वो क्या होगा? वो बंद। लेकिन वो जो घुस बैठी है वहाँ पे, जी, जिनका ताल्लुक ही नहीं, जिसकी कोई टेंडर ही नहीं और उसने 35 कनाल अलॉट करवाए हुए, हाँ जी, वो वहाँ से उठने को तैयार नहीं। वो नहीं है तैयार, वो उठने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी ये जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है 2009 से, खुद कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की हुई है। नहीं, इन्वेस्टमेंट वो कैसे कर सकते हैं? अभी मुगल साहब ने भी यही कहा, ये कोई हाउसिंग कॉलोनी है, ये तो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। इसमें ये हक है टेंडर्स वालों का। गवर्नमेंट का मकसद था टेंडर्स वाले उधर जाएं। सियालकोट का पानी इन्वायरमेंट अगर साफ करना, ये टेंडर्स वाले जाएंगे तो वो होगा ना। अगर ये टेंडर्स वाले इधर ही रहेंगे तो वहाँ पे तो फिर हाउसिंग सोसाइटी का कारोबार हो रहा है ना। इसी बिना पे वो जो जगह इन्होंने ख़रीदी है ना, मैं आपको बताना चाह रहा था, जो जगह इन्होंने ख़रीदी है 24 एकड़, अच्छा वो इन्होंने ख़रीदी है 12,000 रुपये पर मरला के हिसाब से। हम कहते हैं 12,000, इसके ऊपर आप डेवलपमेंट चार्जेस डाल लें, 50,000 कर लें, 40,000 कर लें, इसको भी छोड़ दें, जितना इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस का ख़र्चा आता है वो डालें, अपना लाख रुपया जो प्रॉफिट है वो ना डालें इसके ऊपर। इसी चीज़ पे अभी जो टेंडर्स सील हो रही हैं, मेन इश्यूज़ ये है बस हमारा इनके साथ। वो कहते हैं ये ठीक है, फिर आप जगह लेना नहीं चाह रहे, अभी उन्होंने इश्यूज़ ये बनाया कि आप जगह लेना नहीं चाह रहे, हम कैसे लेंगे? अगर ये हम वो जगह ख़रीदेंगे 1.5 लाख रुपये मरले के हिसाब से, जो फ्रंट मैन इन्होंने रखे हुए हैं जिनको 24 कनाल 30 कनाल, जैसे चेयरमैन साहब आपको बता चुके हैं कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका रेट तो वो फिर 5 लाख रुपए मरला के हिसाब से हो जाएंगे। ये पीछे है, आप सब ने भी आपको बताया है, ये जगह पीछे है जहाँ पे फ़िश फार्म थे। अभी फ़िश फार्म पे डेफिनेटली वो ज़मीन का, वो लैंड का वो कंडीशन नहीं होगी इमारत कंस्ट्रक्शन के लिए।
लेकिन ये थोप रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि टेंडरी सील करने का सिर्फ एक ही इश्यूज़ है, वो जगह किसी तरीके इनको थोपी जाए, सेल की जाए और ये मजबूर हो जाएँ 1.5 लाख रुपए मरले के हिसाब से हमसे जगह खरीदने के लिए। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए, हाय चल